पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं गणित। आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको प्रश्न ये 4 मार्क्स में एग्जाम में मिलेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से और अच्छे से इसको समझना है। अब क्या समझना है इसमें देखें आप। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या देखना है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान ले कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे अपन, हल में देखते हैं, इसके प्रूव कर रहे हैं अपन। हम इसके विपरीत मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत मान लिया कि रूट 5 एक की संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक p व q इसे ज्ञात करते हैं। अब लिखना यहाँ पे, अतः हम दो पूर्णांक p व q इसे ज्ञात करते हैं। कि अतः हम दो पूर्णांक p व q ऐसे ज्ञात करते हैं कि रूट 5 बराबर p बटे q, रूट 5 बराबर p बटे q हो तथा q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रूट 5 बराबर p बटे q हो, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए। अब आप देखें, क्रॉस गुणा करा दें। सबसे पहले कैंची गुणा हो जाएगा, या फिर यहाँ लिख दें आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिख दिया मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ करेंगे अपन रूट 5 का वर्ग और यहाँ करेंगे p बटे q का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो, कितना मिलेगा 5, ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर और q स्क्वायर कैसे गुणा कराएंगे, 5q स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, p स्क्वायर। क्या गया, 5q स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने इसमें p स्क्वायर। अब आप देखें आगे, इतना करने के बाद अपन देखते हैं q स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको p स्क्वायर अपन में 5। ये गुणा में संख्या अपन ने कहाँ पहुँचा दी, भाग में पहुँचा दी। गुणा का 5 था, अपन ने भाग में पहुँचा दी। अब लिखेंगे अपन, क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, ध्यान से देखना। यहाँ लिख रहे हैं अपन, आप देखते जाइए, p 5p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिख दिया मैंने, 5p स्क्वायर को विभाजित करता है। जो 5 है किसको विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। मतलब इसका p स्क्वायर में पूरा भाग जा रहा है। 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या होगा, 5p को भी विभाजित करेगा। अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा तो भी उसको भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। 5p को भी विभाजित करेगा, ये उसको विभाजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें आप, उसके बाद अपन देखते हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद की प्रोसेस अपन देख रहे हैं आगे। उसके बाद देखिए आप, देखिए माना p की जगह अपन रखेंगे 5m। ये समीकरण नंबर अपन बना लेते हैं यहाँ पे 1 में। समीकरण नंबर 1 से p की जगह रखना है मुझे 5m। समीकरण 1 क्या है वो लिखो, 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। 5q स्क्वायर बराबर p की जगह रख देंगे अपन 5m, उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए आप
5q² बराबर हो जाएगा 25m²। क्या बन जाएगा ये 25m²। अब आप देखें कि 5 गुणा में तो इसके बटे में पहुँचाओ, q² बराबर हो जाएगा 25m² बटे में कितना जाएगा 5, 5 एकम 5 पचम 25 हो गया, 5 एकम 5 पचम 25 ये हो गया। q² बराबर में 5m², q² बराबर कितना मिल गया अपन को 5m² मिल गया। अब देखिए आप ये 5 गुणा में तो बटे में पहुँचाओ, q² बटे में कितना हो जाएगा 5 बराबर में m², कितना मिल गया q² बटे में 5 बराबर में m²। अब अपन लिख रहे हैं यहाँ पर उसी तरह से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5, आपको दिख रहा हो 5q² को विभाजित करता है, को विभाजित 5q² को विभाजित करता है, क्या लिखा मैंने 5q² को विभाजित करता है, तो क्या होगा 5q को भी विभाजित करेगा, तो 5 क्या करेगा q को विभाजित करेगा। देखिए आप ध्यान से इसे, तो 5q को विभाजित करे कैसे, ये देखें q² को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये बटे में है, तो क्या हो रहा है 5 किस में भाग जा रहा है q² में भाग जा रहा है। अगर स्क्वायर हटा देंगे अपन यहाँ से, स्क्वायर हट गया तो 5 का भाग तो भी तो q में जाएगा ही सही ना, तो वही अपन ने दोनों लाइन लिखी है यहाँ पे, 5q² को विभाजित करता है और 5 भी q को विभाजित करेगा। ठीक है, कर दिए विभाजित अपन ने। अब आके देखें आप, इतना करने के बाद देखें आगे देखते हैं अपन, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखो ध्यान से कैसे 5 है। पहली समीकरण थी अपनी ये वाली, यहाँ पे 5 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी बनाई थी, ये दूसरी बन के आपकी यहाँ तक आ गई थी, ये इसमें भी अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पे 5 मिल रहा है। ये दूसरी समीकरण में भी अपन को क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। यहाँ भी 5 गुणनखंड है और यहाँ पे भी ऊपर भी अपने पास में 5 है। दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया अपन को 5 मिल गया। एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा अपने पास में 5 है। P और Q में दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने पास में 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य से इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहाभाज्य है। सहाभाज्य P और Q कैसी संख्या है, दोनों सहाभाज्य है तथा P और Q सहाभाज्य है। हमें यहाँ विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमने निष्कर्ष निकाल लिया है क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना, थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा मैथमेटिकल है, थ्योरी भी है और गणित भी है, दोनों को आपको ध्यान से कॉम्बिनेशन को समझकर अच्छे से क्वेश्चन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मस्त रहो, व्यस्त रहो और हंसते रहो। धन्यवाद।